31 जुलाई को जब एसएससी सीजीएल कंट्रोवर्सी में छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उन छात्रों के साथ उनके टीचर्स भी प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं। इस दौरान जब उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं, बम के गोले छोड़े जाते हैं, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, तब लगता है कि ये जो लड़ाई है यह शिक्षक और केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, यह एक सामाजिक लड़ाई है। जब सड़कों पर शिक्षक पीटा जाता है, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं और सरकार उसे मौन होती देख रही होती है, तब ये पता चलता है कि ये वही भारत है जिसकी हमने कल्पना की थी। क्या ये नया भारत है जिसकी हमने कल्पना की थी? क्या इस भारत में शिक्षक छात्र सड़कों पर लाठियां डंडे खाएंगे, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी? क्या इसी भारत की कल्पना के लिए हमने सरकारें बनाई हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीजीएल कंट्रोवर्सी की। एसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर ढेर सारे छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़कों पर उतर गए, प्रोटेस्ट करने लगे, उनके साथ उनके ढेर सारे टीचर साथ देने लगे। आप देख सकते हैं विजुअल जो आ रहा है, जो फोटो में दिखाई दे रहा है, आदित्य रंजन सर हैं, नवीन सर हैं, संजीव सर हैं, अभिनव सर हैं, नीतू मैम है, ये सभी शिक्षक जो है कि बच्चों का साथ दे रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, उस प्रोटेस्ट के दौरान वहां की जो पुलिस थी उनके साथ इतनी बर्बरता की कि सोचने पर मजबूर कर दिया। इसको देखकर ये लगा कि इस पर कहा जाए, कुछ इस पर बोला जाए, इनका साथ दिया जाए, क्योंकि यह केवल शिक्षक और छात्र की लड़ाई नहीं है, यह एक सामाजिक लड़ाई है, यह सिस्टम फेलियर की लड़ाई है, जिसमें हर एक को साथ देना होगा। जिनके बच्चे जो है कि भविष्य में पढ़ाई करेंगे, या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे अभी इससे जुड़े हुए हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी इन शिक्षकों का साथ दूं, इनके जो है कि साथ खड़ा हूं, और जो है कि सरकार से अपील करूं, सरकार से आवाज उठाऊं कि शिक्षक एक देश की नींव होती है, शिक्षक शिक्षा की नींव होती है। जब एक शिक्षक के साथ ऐसी बर्बरता की जाएगी तो सोचिए उस देश का क्या हाल होगा। जो नेता लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, 10 पास होते हैं, 12 पास होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो संविधान कानून का निर्माण करते हैं। लेकिन ये शिक्षक होता है जो बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें अलग अलग पदों पर भेजता है। आज जिन पुलिस वालों ने शिक्षकों पर लाठियां चलाई हैं, शायद वो भी पुलिस वाले किसी न किसी शिक्षक से, टीचर से पढ़ के यहाँ पहुंचे होंगे। लेकिन शर्म तो देखिए, उन्हें एक बार शर्म भी नहीं आई शिक्षकों पर लाठियां चलाते हुए। हद तो तब हो गई जब एक शिक्षक का हाथ टूट गया साथियों, और वो बुरी तरह घायल हो गया। शिक्षकों को सड़कों पर इस तरह से घसीटा जा रहा था, इस तरह से बसों में भरा जा रहा था, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जैसे उन्होंने आतंकवादी जैसा सलूक किया गया। इस तरह से शिक्षकों को पानी से जो है कि पानी देने से रोका गया, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया, बसों में भर के जो है कि एफआईआर की गई। लेकिन शिक्षक हैं कि अपने बच्चों के लिए डटे रहें, और सरकार का जमकर जो है कि सामना किया, पुलिस का जमकर सामना किया। वो पीछे हटने वाले नहीं है। उनका मानना है कि एसएससी सीजीएल की जो कंट्रोवर्सी है उसको सही किया जाए, ताकि बच्चे सही से एग्जाम दे सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सके। वो किसी से लड़ाई झगड़ा करने नहीं, बस सिस्टम को सुधारने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस इतनी अत्याचारी हो गई है, सिस्टम इतना अत्याचारी हो गया है कि उनकी एक नहीं सुनता है, और उन्हें इस तरह से घसीटते हुए बसों में भरता है कि आप सोच नहीं सकते कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। यहां तक कि जो महिला शिक्षक थे उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। वहां कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, जेंट्स पुलिस ने महिला शिक्षकों को जो है कि बसों में भरा है। ये कहां का न्याय है? एक शिक्षक के साथ ऐसा होना ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे देश की कल्पना शायद नहीं की जा सकती, लेकिन इस भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अफसरों के बदौलत इस देश में ऐसा हो रहा है। साथियों, एसएससी प्रोटेस्ट में छात्रों की एक खास मांग है, और वो मांग जायज भी है, जो होना चाहिए। उनका कहना यह है कि 2024 में जिस तरह से एसएससी की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जिस तरह से धांधली की गई, धांधली में उन्होंने बताया कि कट ऑफ इतना हाई गया है 2024 का, उसके बाद कुछ विशेष केंद्रों पर अधिक बच्चों का चयन होना, प्रश्नों का उत्तर सही न आना, इसके साथ साथ एग्जाम का समय पर न करा पाना, रिजल्ट समय पर न दे पाना, एग्जाम कभी भी पोस्टपोन कर देना, ये सब सारी खामियां थी जो बच्चे सरकार के सामने, एसएससी के सामने अपनी मांग को लेकर आए थे। उनकी बस यही मांग थी कि इस सिस्टम को सही किया जाए, परीक्षा का डेट फिक्स किया जाए, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, प्रश्नों का सही चयन किया जाए, उसका उत्तर सही दिया जाए, किसी एक विशेष केंद्रों पर ही चयन को लेकर उन्होंने कहा कि एकदम पारदर्शिता दिखाई जाए, स्पष्टता दिखाई जाए। ये उनकी एक जायज मांग थी। लेकिन मांग तो थी जिसमें शिक्षक भी उनका साथ दे रहे थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, उनके साथ इतनी बर्बरता दिखाई, इतनी बर्बरता दिखाई कि साथियों आप सोच भी नहीं सकते। अगर आज अब चुप रह गए एक शिक्षक के लिए, इन छात्रों के लिए, तो ये जान लीजिए आप इस समाज में
इस समाज के साथ आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, उन शिक्षकों के साथ जो दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका भविष्य बनाते हैं, आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं। आप अपने बच्चे के साथ धोखा कर रहे हैं जो फ्यूचर में शायद ऐसे जगहों पर जाएगा, ऐसे शिक्षकों, ऐसे सिस्टम का सामना करेगा। तो आप लोग भी साथ दीजिए, कमेंट करके बताइए और इतना कमेंट करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि सरकार को पता चले कि अब छात्रों की, शिक्षकों की बातों को मानना होगा, उनके प्रोटेस्ट को जायज करना होगा और जो उनका हक है और जो उनका अधिकार है उसको देना होगा। साथियों, इस विवाद पर आपका क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइए और इन छात्रों और इन शिक्षकों के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।